और मेरे पाइनएप्पल क्या हालचाल। तो अब हमारे पास लास्ट वाली एक्सरसाइज है, दैट इज एक्सरसाइज 9.5। ये वाली हमारे पास एक्सरसाइज है लीनियर वाली। क्या इसकी एक्सरसाइज है? लीनियर। ठीक है, अब इसमें क्या करना होता है, इसमें क्वेश्चन से ही समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू साइन एक्स। हमें लीनियर देख के पता अच्छा चलेगा इसमें लीनियर है। इसमें ना जो y होगा ना उसकी पावर 1 होगी। जब भी तो मैं कह रहा था कि होमोजीनियस वाले में अगर y का स्क्वायर है ना कहीं पे तो वो होमोजीनियस होता है ज़्यादातर, वो नहीं होना लीनियर। लीनियर का मतलब यही है कि dy बाई डी एक्स की एक टर्म होगी और एक y सिंगल पावर में होगा, और इसके एक जनरल सॉल्यूशन होता है। इसका एक जनरल सॉल्यूशन होता है dy बाई डी एक्स की, दिखना ही ऐसा चाहिए हमारे पास क्वेश्चन ये। ठीक है, एक dy बाई डी एक्स होना चाहिए प्लस पी वाई होना चाहिए प्लस q होना चाहिए, दिखना ही ऐसा चाहिए हमें क्वेश्चन। अब इसमें से तुम p की वैल्यू बताओ क्या होगी। देखो p की वैल्यू है 2 और q की वैल्यू है sin x। अगर हम क्वेश्चन से मैच कराएंगे तो p की वैल्यू क्या है 2, q की वैल्यू क्या है sin x। ठीक है, ऐसा हुआ। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, आई एफ कहते हैं जिसे। क्या कहते हैं? आई एफ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि क्या होगा e की पावर पी डी एक्स होता है। क्या होता है जी? e की पावर पी डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे e की पावर 2dx, क्या हो जाएगा ये? e की पावर 2x हो जाएगा। भाई 2 का इंटीग्रेशन 2x होता है, तो e की पावर 2x। अब इसके बाद तुम्हें एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, विफ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्विफ प्लस सी। ठीक है, क्या क्या याद करना पड़ेगा? विफ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्विफ प्लस सी, ये याद रखना पड़ेगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते, देखो y के साथ डॉट ई टू एक्स इक्वल्स टू q क्या है साइन एक्स डॉट ई टू एक्स प्लस सी। ओ अब इसका पहले ऐसा नहीं है कि तुम इस ई टू एक्स को ई टू एक्स से काट दोगे, ऐसा मत करना। ई टू एक्स से ई टू एक्स नहीं काट सकते, पहले इंटीग्रेशन करना पड़ेगा फिर कटेगा जो कटेगा। लेकिन अब तुम्हें इसका इंटीग्रेशन याद आया होगा, क्या है ये? बाय पार्ट्स है ये। तो इसका बाय पार्ट्स करते हैं वापस से। देखो वापस से हमें बाय पार्ट समझने का मौका मिलेगा कि हम कैसे करेंगे। हम लिखेंगे i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डॉट ई टू एक्स। ठीक है, आई लेट के हिसाब से ये सेकंड होगा, ये 1 होगा। फॉर्मूले के हिसाब से साइन एक्स डॉट ई टू एक्स बाय 2 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन में x के सामने कुछ है तो वो डिवाइड में चला जाता है। माइनस ब्रैकेट इंटीग्रेशन कॉस एक्स डॉट ई टू एक्स बाय 2। ठीक है, डॉट ई टू एक्स बाय 2 माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डॉट ई टू एक्स। वापस से करेंगे, ये पहले पहले क्वेश्चन है, सबके मुश्किल है, अजीब है सारे। डॉट ई टू एक्स बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स डॉट ई टू एक्स बाय 2। तो तुम्हें देखने को क्या मिलेगा? ये देखने को मिलेगा। अब ये साइन 2x किसके बराबर है? i के बराबर है। देखो कहा था ना मैंने, हमेशा ऐसे क्वेश्चन में ऐसा ही होगा। हाफ i, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू i। माइनस कॉस एक्स डॉट ई टू एक्स बाय 4 माइनस 1/4 i, ये चला जाएगा उधर। तो i प्लस 1/4 i इक्वल्स टू 2 साइन एक्स, एलसीएम ले लिया मैंने, 2 साइन एक्स डॉट ई टू एक्स माइनस कॉस एक्स ई टू एक्स होल अपॉन 4। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लूँगा तो 5i आ जाएगा। 5i बाय 4 इक्वल्स टू ई टू एक्स बाहर निकाल लेता हूँ, 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 4। 4 से 4 कटा, 5 नीचे आ जाएगा, तो i मेरे पास फाइनल इंटीग्रेशन आ गया ई टू एक्स बाय 5
2 sin x माइनस cos x। ठीक है जी, ये इसका इंटीग्रेशन कर लिया हमने। अब इसको हम वहाँ पे पुट कर देंगे। दोबारा समझाओ, देखो दोबारा समझते हैं लीनियर वाली। सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास जो क्वेश्चन आया हमने देखा कि y की पावर 1 होनी चाहिए। y की पावर 1 है तो हमारे पास हम लीनियर लगा सकते हैं, ठीक है। और इस फॉर्मूले में होने चाहिए, dy बाई डी एक्स के आगे कुछ नहीं होना चाहिए, अगर है तो डिवाइड कर दो, ठीक है, सबसे। फिर p होना चाहिए, q होना चाहिए, p निकाला, q निकाला, e की वैल्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं विच इज़ e की पावर p dx, e की पावर निकाली 2 dx, इसका इंटीग्रेशन करा 2x आया। फिर निकालते हैं विफ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्विफ प्लस c, तो y डॉट ई टू एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स डॉट ई टू एक्स प्लस सी। अब इसका क्या होता है, बाय पार्ट्स, तो ये इसका बाय पार्ट्स है। कैसे करेंगे, एक्सपोनेंशियल वाले को 2, इसको 1, फर्स्ट का कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन, क्योंकि लेकिन इंटीग्रेशन में x के आगे 2 है तो एक डिवाइड में भी चला जाएगा, माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, 2 बाहर आ जाएगा। इसका वापस से करना पड़ेगा बाय पार्ट्स, तो cos x डॉट ई टू एक्स माइनस 2 अपॉन 2 माइनस साइन एक्स डॉट ई टू एक्स अपॉन 2, माइनस बाहर प्लस आ गया, हाफ बाहर आ जाएगा, जो कि क्या बन गया, पीछे i बन गया तो i बाई 2 हो गया। इसके बाद पूरे को सॉल्व किया तो मेरे पास ये निकल के आ जाएगा। अब इसको बस उधर पुट करना है, तो y डॉट ई टू एक्स इक्वल्स टू कितना था, ई टू एक्स बाय 5 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। अब इस ई टू एक्स को, जो इधर वाला है ना y के साथ, अब इस ई टू एक्स को सबके साथ डिवाइड, आंसर, ठीक है। ये करना होता है हमें किसमें, लीनियर वाले एक्सरसाइज में। एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर इस वाले पार्ट को यहीं ख़त्म करेंगे। और ज़्यादातर ना लीनियर वाली एक्सरसाइज ज़्यादा आसान होती है, तो ऐसे इसमें कोई खास मुश्किल आएगी नहीं कि जिसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा सोचना पड़ जाए, ठीक है। बस एक इसमें भी एक वो वाली प्रॉब्लम होती है कि मान लो कभी कभी ना y का स्क्वायर दे रखा होगा, किसी क्वेश्चन में तुम एक्सरसाइज में देखो कि y का स्क्वायर दे रखा होगा और x सिंगल में होगा। क्या होगा, y का स्क्वायर होगा और x सिंगल में होगा, तो हम dy बाई डी एक्स नहीं करेंगे, हम dx बाई dy करेंगे, बस उसका उल्टा हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन करा दूंगा अभी, ठीक है। पहले अभी थर्ड वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम। कौन सा कर रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर। कंपेयरिंग करेंगे तो p 1 बाई एक्स आ जाएगा, q x का स्क्वायर आ जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो e p dx विच विल बी इक्वल्स टू e पावर 1 बाई एक्स डी एक्स विच विल बी इक्वल्स टू e log x। अब e और log कट जाता है विच इज़ इक्वल्स टू x आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में विफ वाई एक्स, इंटीग्रेटर फैक्टर में एक्स स्क्वायर से डॉट एक्स प्लस सी, आसान था ना, एक्स का क्यूब का इंटीग्रेशन प्लस सी, वाई इक्वल्स टू वाई एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। बस एक्स नीचे डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा क्या, हमारे पास यहाँ लिख रहा हूँ मैं आंसर, वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपॉन 4 प्लस एक्स की पावर -1। दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। क्वाइट एन ईजी क्वेश्चन। तो ये वाले हो जाते हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, ये ज़्यादातर हो जाते हैं ये वाले, ऐसे कोई मुश्किल आती नहीं है इसमें। जब तक ई और वो कट जाए ना ऊपर पावर, मतलब जैसे ऐसे 1 अपॉन में चीज़ें हों और वो पावर कट जाए तो लॉग कट जाती है वो, और जो लॉग कट जाती है तो वो ईजिली हो जाता है वो क्वेश्चन। जैसे अगर तुम फिफ्थ क्वेश्चन देखोगे तो फिफ्थ क्वेश्चन में कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स है, तो वो पहले उस कॉस स्क्वायर को ना सबसे डिवाइड करना। फिफ्थ क्वेश्चन में तो मैं बस इनिशियल करके दिखा रहा हूँ, बाकी आगे का तुम खुद ही करोगे। तो कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू टैन एक्स है, ठीक है। अब क्या ये मैंने बताया ना, डी वाई के आगे कुछ होना नहीं चाहिए, लेकिन कॉस स्क्वायर है तो सबके नीचे डिवाइड हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू प्लस वाई अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू टैन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स।
तो dy बाई डी एक्स इक्वल प्लस वाई अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ये देखो ये होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। क्या होता है? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है। क्या बन जाएगा? अगर मैं इसको देखना चाहूँ तो ये या तो कॉस स्क्वायर को ऊपर भेज दो तो सेक स्क्वायर एक्स डॉट टैन एक्स हो जाएगा। तो इसमें जो p आएगा वो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स आ रहा है और जो q आएगा वो सेक स्क्वायर एक्स डॉट टैन एक्स आ रहा है। p को मैं सेक स्क्वायर एक्स भी लिख सकता हूँ। p को क्या लिख सकता हूँ? सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ज़्यादा आसानी से हो जाएगा फिर वो। और जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा वो आएगा e की पावर टैन एक्स। क्या आएगा? e की पावर टैन एक्स आएगा। अब ये और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे विफ लगाएंगे तो e की पावर टैन एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर टैन एक्स डॉट सेक स्क्वायर एक्स टैन एक्स। तुम क्या करोगे? तुम टैन एक्स को t मानोगे, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी हो जाएगा। ये पूरा हो जाएगा ई टी डॉट साइन टी। अब इसका तुम्हें बाई पार्ट्स आता है। ठीक है, इसका तुम्हें बाई पार्ट्स आता है। तो अभी इसलिए तुम ये खुद करोगे। यहाँ से बाई पार्ट्स लगाना है, सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। तो बहुत 3-4 बार सीख चुके हैं हम तुम ये बाई पार्ट्स वाला पार्ट। तो अब तुम ये बाई पार्ट्स खुद से करना। ओके जी। अब मैं तुम्हें एक उल्टे वाला क्वेश्चन दिखाता हूँ जिसमें dx बाई dy लेना पड़ता है। वो और देख लेते हैं, एक बार ढूंढने दो बस। हाँ, मिल गया। क्वेश्चन नंबर 12 है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में x प्लस 3y का स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू y है। देखो यहाँ पे y का स्क्वायर है ऑलरेडी, कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे लीनियर लग ही नहीं सकती। और तुम होमोजीनियस लगा के देखो, होमोजीनियस लगा के देखोगे तो लैम्डा x और लैम्डा y करके देखोगे तब भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। मैं तुम्हें होमोजीनियस वाला चेक करके दिखाता हूँ। देखो कि अगर मैं क्या करूँ, मैं x को लैम्डा x कर दूँ और उसको y को लैम्डा y कर दूँ। ठीक है, इक्वल्स टू लैम्डा y। देखो यहाँ से लैम्डा कॉमन ही नहीं आ रहा पूरा पूरा, है ना। यहाँ पे लैम्डा और यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर है, कॉमन ही नहीं आ सकता। तो ये होमोजीनियस नहीं हो सकती। ये लीनियर की ये, और वेरिएबल सेपरेट भी नहीं हो रहे, तो वेरिएबल सेपरेट भी नहीं हो रहे, तो ये लीनियर का ही होगा। अब करेंगे कैसे? करने का तरीका देखो। हम करेंगे इसको ऐसे, x प्लस 3y स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू वाई डी एक्स। क्या लिख लेंगे? उसको उधर भेजेंगे और डी वाई को नीचे भेजेंगे और y को इधर नीचे। तो x प्लस 3y स्क्वायर अपॉन वाई इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी वाई। ठीक है, डी एक्स अपॉन डी वाई करेंगे क्योंकि x की पावर 1 है। फिर x अपॉन वाई प्लस 3y स्क्वायर अपॉन वाई इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी वाई। तो डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू 3y। तो यानी जो मेरा p हो जाएगा वो -1 अपॉन वाई हो जाएगा और जो मेरा q हो जाएगा वो 3y हो जाएगा। और जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा तो वो क्या आएगा? वो आएगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ -1 बाई वाई डी एक्स डी वाई। सॉरी, 1 अपॉन वाई का log y होता है लेकिन उसके आगे एक माइनस भी है, तो क्या हो जाएगा? e log y की पावर -1 कटेगा कटेगा, 1 अपॉन वाई आ जाएगा हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इसके आगे तो विफ और क्विफ करना है, लेकिन विफ और क्विफ नहीं होगा, इतनी आसानी से नहीं होगा। क्या करेंगे? x डॉट 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू 3y डॉट 1 अपॉन वाई प्लस सी। तो x अपॉन वाई इक्वल्स टू y से y कटा 3y। कितना आएगा? यहाँ पे जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे पीछे तो वो पीछे वाला आ जाएगा कितना? 3y प्लस सी। बस अब इसको मल्टीप्लाई करते ना तुम्हारी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। समझे जी? तो ऐसे करना था ये।
ये ध्यान रखना इसमें। बाकी अगेन किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई किसी तरीके की परेशानी होती है, कुछ होता है, तो मुझे बता देना और कमेंट में बता देना। ये चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर में यही है जानने के लिए, ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होती है, वेरिएबल सेपरेबल क्या होता है, होमोजीनियस क्या होता है और लीनियर क्या होता है। अब बस इसके तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। जो क्वेश्चन ना आए कमेंट करो, तुम्हें उसकी वीडियो प्राप्त हो जाएगी और अच्छे से चैप्टर करो। 2-3 दिन लगा के इस चैप्टर को फिनिश करो। ऑनलाइन हेल्प लेनी हो ऑनलाइन हेल्प ले सकते हो, मुझसे पूछना हो मुझसे पूछो, लेकिन इस चैप्टर को ख़त्म करो। जो इंटीग्रेशन का पार्ट समझना है वो पूछ लो और फटाफट इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं, क्योंकि हमारी कैलकुलस का ये आखिरी चैप्टर है। इसके बाद हमारी कैलकुलस समाप्त हो जाएगी। एओआई बचा, एओआई कर लेंगे। एओआई बहुत आसान चैप्टर है, उसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो मिलते हैं, टाटा बाय बाय। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास तक मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय। आई होप तुम्हें ये समझ आए।